नमस्कार मित्रों, मैं मुन्ना सर। आप सभी को ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम जानेंगे वास्तविक संख्या एक्सरसाइज 1.2 के बारे में पार्ट 1 लेकर आए। इसके पहले हम एक्सरसाइज 1.1 के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज देखिएगा एक्सरसाइज 1.2 का यह पहला क्वेश्चन है। कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडनों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी अभाज्य गुणनखंडन के रूप में व्यक्त कर देना है। इसमें 5 को क्वेश्चन दिया है। अगर एक क्वेश्चन अगर हम बता देंगे तो आप लोग 4 क्वेश्चन आसानी से बना लीजिएगा। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। यहाँ पे 140 है तो अभाज्य गुणनखंडन यह होता है, फैक्टर किया जाता है। सबसे पहले 2 से काटेंगे इसको तो 2 से 2 सत्ते 14 70 हो जाएगा। 2 से कटेगा तो 35 और 3 से 35 नहीं कटेगा तो 5 से देखेंगे, 5 सत्ते 35 और 7 एकम 7। यह हमारा अभाज्य गुणनखंडन यानी फैक्टर कर दिए। 140 का फैक्टर किए तो 2 गो 2 आया और 1 5 आया और 1 7 आया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 140 बराबर 2 गुणे 5 गुणे 7 और इसको गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। किसके रूप में? गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 के घात 2 यानी 2 बार है तो इसमें इसके ऊपर घात 2 हो जाएगा और गुणे में 5 और गुणे में 7। आपका यही आंसर आ गया। हम गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिए। यह आंसर हो गया आपका कि 2 के घात 2 गुणे 5 गुणे 7। हम आशा करते हैं कि यह क्वेश्चन आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो चलिए, ये इसमें 5 गो क्वेश्चन था, एक को हम सॉल्व कर दिए और 4 गो क्वेश्चन और बच रहा है। एक और हम सॉल्व करके दिखा देते हैं जो बड़ा वाला है। चलिए हम इसको ले लेते हैं, उसको लास्ट वाला 5 नंबर को। तो 29 यह देखिएगा, यह क्वेश्चन है। इसको 2 से काटेंगे नहीं कटेगा, 3 से काटेंगे, 4 से काटेंगे नहीं कटेगा। यह क्वेश्चन हम डायरेक्ट काटते हैं 17 से कट जाएगा, बाकी नीचे कोई सी संख्या से नहीं कटेगा। 17 दूना 34, 17 तिया 51 और 17 चौका 68 और 17 पचे 85 ज्यादा हो जाता है तो 17 चौका 68 लिख दिए। 68 जब लिख दिए तो 6 जाएगा इधर, इसमें 4 और 2 पीछे का 6 जाएगा इसमें तो 62 बन जाएगा। तो देखिएगा 17 तिया 51 हो जाएगा और 17 चौका 68 ज्यादा हो जाएगा। 62 से ज्यादा 68 हो जाता है तो 17 तिया 51। अब 51 लिखे हैं तो 51 लिखे हैं तो इसमें अब कितना बच गया? 9 इधर बच गया, 2 इधर, 11 हो जाएगा और 11 इसमें जुटेगा 9 में तो 119 बन जाता है। और 17 के पहाड़ा में 119 आता है। 17 सत्ते 119। अब यहाँ पे हम 17 से देखेंगे कटेगा कि नहीं, देख लेते हैं। 17 दूना 34, 6 3 9 नहीं कटेगा 17 से। हम 19 से देखते हैं। 19 दूना 38, 38 आया और 5 जाएगा इसमें तो 57 हो जाता है। 19 तिया 57 और यह 23 से कटेगा एक मर्त में। तो इसका आपका आया फैक्टर यानी 1729 का फैक्टर 3 अगो आया है। 17 गुणे 19 गुणे 23, यही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन कहिएगा सर यहाँ पे तो आप 2 के घात 2 लिख दिए थे। लेकिन हम यहाँ पे 2 के घात 2 इसलिए लिखे थे ताकि यहाँ पे 2 गो 2 था, इसीलिए। अगर यहीं पे 2 गो 17 रहता तो 17 के घात 2 लिख सकते, लेकिन यहाँ पे 17 2 बार नहीं है, एक एक बार यह संख्या है, इसीलिए यही आंसर हो जाएगा। चलिए
हम आशा करते होंगे कि यह भी क्वेश्चन आप लोग बहुत आसानी तरीका से समझ गए होंगे। अब देखिएगा, यह तो हमारा क्वेश्चन हो गया पहला, और आप लोग के होमवर्क के तौर पे और तीसरा और चौथा और दूसरा हम छोड़े हैं बनाने के लिए। प्रयास कीजिएगा, हमको पूरा विश्वास है कि यह क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा। चलिए अब आगे हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है पूर्णांक पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों का HCF और LCM ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए तथा इसकी तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM है। पहला क्वेश्चन दे रहा है 26 और 91। दूसरा दे रहा है 510 और 92। तीसरा क्वेश्चन दे रहा है 336 और 54। चलिए हम देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों का HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणे LCM होता है कि नहीं। HCF का मतलब यह होता है मौस और LCM का मतलब होता है लॉस। तो यही हमको प्रूफ करके दिखाना है कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणे LCM होता है कि नहीं। अगर होता है तो हम लिख देंगे कि अतः दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणे LCM होता है। तो आइए देखते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं। 26 और दे रहा है 91। 91 दे रहा है, 26 और 91। तो सबसे पहले 26 और 91 को हम फैक्टर करेंगे। 2 से काटेंगे 13 और 13 एकम 13 और यहाँ पे 7 से 13 7 91 और 13 एकम 13 ये हम फैक्टर कर दिए। तो फैक्टर देखिएगा, 26 का फैक्टर आया है 2 गुणे 13 और 91 का फैक्टर आया है 7 गुणे 13। तो हमको HCF और LCM पहले ज्ञात करना है। तो HCF ज्ञात करने से पहले जो दोनों में मिलता है वो हमारा HCF होता है। जो दोनों में मिलता है वो HCF होता है। भाई देखिए 2 और 7 ही अलग अलग है, ये नहीं मिल रहा है, लेकिन दोनों में 13 है तो 13 हमारा सिर्फ HCF होगा आंसर। अब कह रहा है LCM निकालने के लिए। तो LCM निकालने के लिए जो मिलता भी है
और जो नहीं मिलता है उसको लिखा जाता है। तो कौन कौन नहीं मिला है? तो एगो 2 नहीं मिला है, एगो 7 नहीं मिला है, 13 मिला था। तो 2 को 13 के लिए एगो 13 होता है। अब हम इसको गुणा करा लेते हैं। 13 7 91, 91 दूना कितना हो जाता है? 182। ये हमारा आंसर हो गया। अब फिर क्वेश्चन कह रहा है, पहले क्वेश्चन कहा था एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के लिए, तो हम एचसीएफ ज्ञात कर दिए, एलसीएम भी ज्ञात कर दिए। अब अगला कंडीशन कह रहा है कि तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है कि नहीं। आइए यहाँ पे दिखाते हैं। लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम। होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो दूगो संख्या कौन कौन था पहले? तो कहिएगा दूगो संख्या 26 और 91 था। तो दूगो संख्या के नीचे 26 गुणनफल का मतलब गुणा के चिन्ह 91, बराबर का चिन्ह है बराबर। एचसीएफ का आंसर कितना आया है बच्चों? 13। और गुणे एलसीएम का तो कहिएगा 182। तो 182 लिख दिए। अब गुणा हम कराते हैं, 91 से इसमें गुणा कराएंगे। इधर हम करा के देख लेते हैं, करा के हम दिखा भी देते हैं। 1 से 6 में 6, 1 से 2 में 2, 9 से 9 छक 54, 5 हुआ, 9 दूना 18 और 5 23 होता है। 4 अदू 6 होता है और 3 अदू, यानी जब ये दोनों संख्या में हम गुणा कराए तो हमारा आंसर आया 2366। कितना आया? 2366। अब इसको हम गुणा करा के देख ले रहे हैं कि आ रहा है कि नहीं। तो आइए कराते हैं। 13 दूना 26 के 6, 2 बचा, 13 बटे 104, 104 में 2 जोड़ेंगे तो 106, 106 के 6 हो जाएगा हासिल 10, और 13 एकम 13, 13 में 10 जोड़ते हैं तो 23 हो जाता है। देखिए बोले तेनू कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है। कब होता है? अगर जब दोनों साइड आंसर हमारा बराबर आएगा तो दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है। अगर दोनों साइड आंसर बराबर नहीं आता है तो समझ जाइए कि हमारा सवाल बनाया हुआ क्या है? गलत है। ये दोनों साइड हमारा आंसर एक ही आया, 2366 बराबर 2366। तो हमको पता चल गया कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन बनेगा। अगला क्वेश्चन में भी दोनों साइड बराबर आएगा, आना है, अवश्य आएगा। तीसरा में भी आएगा, दोनों साइड बराबर, तीसरा में भी आएगा। तो चलिए हम आशा करते हैं कि इस क्वेश्चन को आप लोग आसानी तरीका से समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम और बेहतरीन तरीका से, आसानी तरीका से समझाने का प्रयास अगले वीडियो में करेंगे। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, तीसरा का कह रहा है। ये भी हम होमवर्क के तौर पे छोड़े हैं 2 क्वेश्चन इसमें। अब तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन इससे आसान होगा। तीसरा क्वेश्चन इससे आसान होगा। देख लेते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन है,
कि अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्न लिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन दे रहा है 12, 15 और 21। दूसरा क्वेश्चन दे रहा है 17, 23 और 29। तीसरा क्वेश्चन हमारा दे रहा है 8, 9 और 25। हम इसको पहला क्वेश्चन समझ लेते हैं एकदम आसानी तरीका से कि छोटे छोटे बच्चे बनाते हैं 5-6 क्लास के। ये पहला क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं। दिया है 12, फिर 15 और फिर 21। इसको हम फैक्टर करेंगे। 2 छक्के 12, 2 तिहाई 6 और 3 एकम 3। अब देखिएगा 15 को हम काटेंगे तो 15 को काटने के लिए 2 से नहीं कटेगा, 3 से। 3 पचे 15 और 5 एकम 5। 21 को 2 से नहीं कटता है, 3 से कट जाएगा। 3 सते 21 और 7 एकम 7। HCF और LCM ज्ञात करना है तो अभी बोले 12 का जब फैक्टर किए तो कितना आया, 2 गुणे 2 गुणे 3। और 15 का जब फैक्टर किए तो कितना आया, 3 गुणे 5। और 21 का फैक्टर किए तो कितना आया, 3 गुणे 7। लेकिन अब देखिएगा HCF का मतलब अभी बताए, जो दोनों में मिलता है उसमें बताए थे, जब दोनों में मिलता है वही HCF होता है। अब इसमें 3 को आया है तो अब तीनों में जो संख्या एक जैसा होगा वही HCF होगा। तो एक जैसा क्या दिख रहा है, तो एक जैसा हमको 3 दिख रहा है, तो इसका HCF हमारा इसका 3 आंसर हो जाएगा। LCM का होता है, LCM अभी बताए, जो मिलता है जो नहीं मिलता है वो होता है। तो LCM बराबर 2 को 2 ऊपर है तो लिख लेंगे, और 3 को 3 के लिए 1 को 3, इधर 5 छूटा है और इधर 7 छूटा है। अब गुणा करा देते हैं। 2 दूना 4, 3 12, 12 पचे 60 और 60 से 7 में यानी 6 सते 42 यानी 420 आंसर होगा। यह सबसे आसान क्वेश्चन था। यह क्लास 5, 6, 7 के बच्चे बनाते हैं। हम आशा करते होंगे कि आप लोग इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग, और लाइक और कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।